हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 30 दिसंबर और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 30 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ उद्घाटन किया है? तो साथियों, बताना है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, इन्होंने भारत में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है दिल्ली में। ठीक है, तो सीन मरान से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिल्ली। दोस्तों, ये ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन में क्या होगा कि इसमें ड्राइवर नहीं रहेंगे और इसमें बहुत सारी ऐसी तकनीकी सुविधाएं दी गई है जो कि सभी व्यक्तियों के लिए काफ़ी ही लाभप्रद होगी। ठीक है, तो इसका उद्घाटन जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किए हुए हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किलुआ ज्वालामुखी फटा है, यह किस द्वीप पर है? तो साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किलुआ ज्वालामुखी जो है ये हवाई द्वीप में है। ठीक है, तो ये किलुआ ज्वालामुखी जो फटा है ये हवाई द्वीप में है। ठीक है, तो बिन मनान से इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किलुआ जो है ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप में है, तो ये कहाँ है? तो ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर है दोस्तों। और ये कब फटा था? 4 मई, 4 मई को। ठीक है, और फटने के बाद जो कौन सा इससे गैस निकल रहा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, और इसके साथ जो है बहुत सारी जहरीली गैसें भी निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ वहाँ के आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानी हो गई है, जिसके कारण कि बहुत सारे लोग वहाँ से पलायन भी हो चुके हैं और बहुत सारे लोग उससे जूझ भी रहे हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस शहर से ए 100वीं किसान रेल की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों, बताना है कि किस शहर में ये 100वीं किसान रेल की शुरुआत की गई है। तो ये सांगोला। ठीक है, तो सांगोला शहर से 100वीं किसान रेल की शुरुआत की गई है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। यह ट्रेन महाराष्ट्र के संगोला से, ये महाराष्ट्र में है दोस्तों संगोला, तो महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक के लिए चलाया जाएगा। तो अब तक की जो है दोस्तों 99 किसान रेल चल चुकी है, जो कि 14 राज्यों में चल रही है। ठीक है, ये 100वां है। तो अगर पूछा जाए दोस्तों कि पहला जो है किसान रेल कहाँ से कहाँ चली थी, तो हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है 7 अगस्त को देश की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई थी। दोस्तों, ये ट्रेन जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित, तो ये ट्रेन जो है दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए चली थी। ठीक है, तो इन्हें आप लोगों को याद रखना है। पहली किसान रेल ट्रेन जो है 7 अगस्त को चलाई गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में सर्बिया में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में अंशु मालिक ने कौन सा पदक जीता है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में सर्बिया में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में अंशु मालिक ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है दोस्तों। बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में BWF ने किस देश के खिलाड़ी निकिता खाकीमोव पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो साथियों, बताना है कि BWF जो है, इन्होंने किस देश के खिलाड़ी निकिता खाकीमोव पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये रूस के खिलाड़ी हैं। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, BWF ने जो है रूसी बैडमिंटन खिलाड़ी निकिता खाकीमोव पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, निकिता पर सट्टेबाजी, छेड़खानी और अनियमित मैच परिणामों के आरोप में 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। तो BWF क्या है दोस्तों? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1934 में। इसका हेड क्वार्टर जो है कोलालामपुर मलेशिया में है और इसके मेंबरशिप में है 194। और इसके अध्यक्ष कौन है? पाउल एरिक होयर लेरसन। ठीक है, कौन है इसके अध्यक्ष? पाउल एरिक होयर लेरसन।
तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है। तो दोस्तों बताना है कि हाल ही में भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है, किया जाएगा। तो ये कर्नाटक में किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। तो दोस्तों ये जो है आइडिया राइस एटीएम का कहाँ से आया है, तो राइस एटीएम को स्थापित करने का विचार जो है दोस्तों इंडोनेशिया और वियतनाम से आया है, जहां अधिकारियों ने कोरोना वायरस के समय लॉकडाउन के दौरान जो है अपने नागरिक को मुफ्त चावल देने के लिए चावल वितरण मशीन की स्थापना की थी, ठीक है। तो बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों कि राइस एटीएम में इसमें आपको कहीं पर भी जाके राइस लेने के लिए जो है, जो कि राशन कार्ड वाले सबको जो सरकार की तरफ से दी जाती है, उसमें लाइन नहीं लगाना होगा, ज़्यादा भीड़ नहीं करना होगा। इसमें ये 24/7, ठीक है, यानी कि 24 घंटा 7 दिन ये सुविधा आपको मिलेगी। तो इसमें क्या होगा, आप कभी भी जाकर वहाँ से राइस ले सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने दिल्ली में DGNCC नामक डिजिटल फोरम लॉन्च किया है। तो साथियों बताना है कि दिल्ली में DGNCC नामक डिजिटल फोरम किसने लॉन्च किया है। तो ये किया है डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार जी ने, ठीक है। तो हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं दोस्तों डॉक्टर अजय कुमार, इन्होंने ये लॉन्च किए DGNCC नामक डिजिटल फॉर्म। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह, तो इन्हें भी याद रखिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। तो साथियों बताना है, ये जो कोई भी अभ्यास है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, तो इन्हें आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो बताना है भारत और किस देश की नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में पासेक्स अभ्यास की आयोजन की है। तो ये भारत और वियतनाम के बीच होगी। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पासिंग एक्सरसाइज होती है, ये पासिंग एक्सरसाइज दो नौसेना के बीच में किए जाने वाला एक अभ्यास है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नौसेना युद्ध या मानवीय राहत के समय में संचार और सहयोग करने में सक्षम है या नहीं, ठीक है। तो देख लीजिए वियतनाम का कैपिटल है हनोई और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डुएन फुतोंग और सीएम है गुयेन तन जोंग। तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो दोस्तों बताना है कि सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया इनकी अगली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो ये बनी है नीतल नारंग जी, ठीक है। तो सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अगली महिला अध्यक्ष बनी है नीतल नारंग जी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य ने एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति करने का निर्णय लिया है। तो साथियों बताना है कि किस राज्य ने ड्रग प्रिवेंशन नीति करने का निर्णय लिया है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने लिया है, ठीक है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति करने का निर्णय लिया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है दोस्तों, शिमला, ठीक है। और राज्यपाल क्या है, बंडारू दत्तात्रेय, और सीएम क्या है, जयराम ठाकुर जी। तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में भारत के पहले परागकण कर्ता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों भारत के पहले परागकण कर्ता पार्क का उद्घाटन जो है उत्तराखंड में किया जाएगा, ठीक है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये उत्तराखंड के जो है नैनीताल जिले के हल्द्वानी में किया जाएगा, ठीक है। और इस पार्क का जो उद्घाटन है दोस्तों एक तितली विशेषज्ञ है पीटर स्मेटसेक, ठीक है, पीटर स्मेटसेक, इन्हीं के द्वारा किया गया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के आईजी के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के आईजी के रूप में किसने पद संभाला है? तो ये संभाले हैं सुनील कुमार जी ने। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो बीएसएफ है यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1 दिसंबर 1965 को। तो इन्हें आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह याओगन 33 लॉन्च किया है? तो साथियों बताना है किस देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह याओगन 33 लॉन्च किया है? ये क्या है? चीन ने। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई सौर नीति की घोषणा की है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई सौर नीति की घोषणा की है? ये की है गुजरात राज्य सरकार ने। ठीक है, तो गुजरात राज्य सरकार ने जो है अपनी सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है, जिसमें 2022 तक सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उत्पादन 30,000 मेगावाट, ठीक है, 30,000 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। अभी जो है राज्य में 800 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा होती है। तीन आप लोगों को याद रखना है। तो ये कौन कर रहे हैं? गुजरात के राज्य सरकार। तो गुजरात के कैपिटल क्या है दोस्तों? गांधीनगर। यहाँ के गवर्नमेंट कौन है? आचार्य देवव्रत। और सीएम कौन है? विजय रूपानी जी। इन्हें आप लोगों को याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सुनील कोठारी, तो हाल ही में सुनील कोठारी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो साथियों ये एक इतिहासकार थे। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सुनील कोठारी कौन थे? तो ये एक इतिहासकार थे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।